स्पिन डिपार्टमेंट कितना वीक नजर आ रहा है इस टाइम इस टीम का। वो ऑक्शन गया था तो ऑक्शन मेरा बड़ा सही गया था वैसे पर्सनली। जी मैंने बोला केन विलियम, मैंने एक दिन पहले ट्वीट कर दिया, पता नहीं मैं किस भाव में था विभोर हाँ होके। मैंने ट्वीट कर दिया था, आप देखना मेरे जो ऑक्शन के एक दिन पहले मैंने कहा कि मुझे लगता है ना गुजरात केन विलियमसन को उठा रही है। भाई हाँ पहला नाम केन विलियमसन गुजरात ने उठा लिया। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मैंने बोला था आंधे रसल डेविड वीजे आ रहे हैं, केकेआर टीम में डेविड वीजे आ रहे हैं, वो आ गए उस टीम में। आई वाज शॉक्ड। तो वो चीजें तो बड़ी सही गई थी, पर हमारी टीम तो हमारी टीम है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट ऑन अ सीरियस नोट इज डेफिनेटली देयर वीकनेस, इट वाज देयर वीकनेस। हमें लगा कि ये टीम काम करेगी पर इस टीम ने नहीं किया। जी I don't know if it's a part of a strategy, but if it's a part of a strategy, it's a bad strategy. As simple as that. क्योंकि फिर आपको जी लगता है कि at the end of the day in Indian conditions you need some quality spinners। अब फिर आपको समझ में आता है कि क्योंकि पीयूष चावला है, फिर आपको ये भी समझ में आता है क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है। हम्म। बट स्टिल आप कितनी होप्स लगाकर बैठे हो पीयूष चावला से? वो कोई ऐसी ट्रू। लगातार क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। ही इज हाँ जस्ट गोइंग टू प्ले इन आईपीएल। आपको लगता है कि ओके चपॉक में खिला लेंगे यार, चपॉक में तो हाँ एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने पहले खेल भी रखा है सीएसके के लिए, उनको तो बड़ा एक्सपीरियंस है, वो अपने 4 ओवर निकाल के देंगे। क्योंकि हमारी हाँ सोचती होगी तो उनको उनके दिमाग में ये आता होगा कि सबको तो हरा ही देंगे, सीएसके से जीतना है, असली लड़ाई तो हमारी उनसे रहती है। तो हाँ उनके दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं। तो डेफिनेटली फिर वो ये चीज सोचेंगे, क्योंकि नहीं उसका रीजन भी है ना, बेंगलुरु में आपके पास स्पिनर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तो वैसे भी कुटाई पिटाई होने ही वाली है। ठीक है, मुंबई हाँ में आपको उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नहीं पर्टिकुलर स्टेडियम, हैदराबाद में आपको जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी, आपको चेन्नई में थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, राइट? यहाँ पर आप जी एक्सपेक्ट करते हो, गुजरात में आप बड़े स्टेडियम में खेलोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो जी ये चीजें हैं। अब उस चीज के हिसाब से टीम ने ये कहा कि चलो एक स्पिनर उठाना है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वहां पे आप कमजोर रह चुके हो। प्रॉब्लम ये कमजोर रह चुके हो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप काम कर सकते थे, इस बार भी आपने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने सारे पैसे कैमरॉन ग्रीन पे लगा दिए थे, और फिर जी आपने कहा कि ओके ठीक है, दैट इज इट, गुड बाय टाटा, अभी हम कुछ करने नहीं वाले, हमें स्पिनर चाहिए ही नहीं। चाहिए ही तो नहीं। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इनके अगर स्पिन डिपार्टमेंट में नजर डाली जाए तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इन्होंने पीयूष चावला लिए हैं, शम्स मुलानी भी स्पिन देते हैं, राघव भी स्पिन प्रोवाइड करते हैं, ब्रेविस भी इनके जो हम लोग जिनको बेबी ए बी कहते हैं वो भी स्पिन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे स्टब्स है, ऋतिक शौकीन है, तिलक वर्मा भी दे सकते हैं अगर आप इनको सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन वाइज इट्स देखा नॉट जाए। अबाउट गिविंग स्पिन ऑप्शन, आई जी वांट टू करेक्ट, इट्स नॉट अबाउट गिविंग स्पिन ऑप्शन, इट्स अबाउट द रिलायबल स्पिनर। रिलायबल हु इज योर स्पिनर्स रिलायबल स्पिनर, वो नहीं है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बहुत कर तो सारे यहाँ हैं, पर बट ब्रेविस भी हाँ सकते हैं, वो 2 ओवर विकेट तो ब्रेविस भी टेकर निकाल वाला, देंगे। विकेट टेकर वाला वो नहीं कौन है। है कि जब मैं कहूँ कि हाँ ये स्पिनर ये क्लिक कर गया, हाँ आर आर हाँ आर टीम चहल क्लिक कर गया, चहल, ये हाँ वो चीज राशिद नहीं है। खान जीटी। तो वही चीज है कि एक वो ना, इनके पूरे स्पिन डिपार्टमेंट में चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो प्योर स्पिनर्स हो, चाहे जैसे भी हो उत्कर्ष, हम लोगों को कहीं पे भी कोई ऐसा नाम नहीं नजर आ रहा है कि मतलब आप जैसे जसप्रीत बुमराह पे आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो, आप जोफ्रा आर्चर पे आंख बंद कर रिलाई कर सकते हो, ये दोनों बहुत अच्छे खेलते हैं अंडर प्रेशर। बट अगर ये आप पेस डिपार्टमेंट आपने ले लिया, बट स्पिन में क्या? स्पिन में आप किसके ऊपर रिलाई करोगे? मतलब आपको कोई मैच में स्पिनर्स की तो ऐसा तो होगा नहीं, जितने मैचेस होंगे आपको स्पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये किस पे रिलाई करेंगे इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के भी साथ? क्या पीयूष चावला आके इनको इतना दे देंगे? क्योंकि सीएसके ने पीयूष चावला को इतने मैचेस चाहिए, नहीं दिए थे, या केकेआर ने तो वही इतने चीज तो, मैचेस नहीं। वही बात तो होगी ना कि इनको चाहिए, हाँ कहेंगे कि आओ भाई 4 ओवर भर दो, सीधी सी। जी वो चाहो ये कि भाई 4 ओवर में तुम डिलीवर कर देना, अब वो डिलीवर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर आप अपने पेस की तरफ भागोगे, पेस अटैक की तरफ, क्योंकि ऑप्शन तो फिर आपके पास बहुत है ना। फिर आप ये तो ये चाहोगे एक एक ओवर सब डालेंगे, एक एक ओवर हमारे जितने, क्योंकि इनके पास प्लेइंग 11 में तो बड़े सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, एक आपने इम्पैक्ट प्लेयर लाके पीयूष चावला से 1 ओवर डलवा दिया या 2 डलवा दिए मैक्सिमम, हाँ 2 आपके बच्चे, आप बोल दोगे ब्रेविस डाल देगा, फलाना डाल देगा, वो हाँ वाली चीज हो जाएगी ना। तो हाँ वैसे ही कुछ यहाँ पे इनको करना पड़ेगा। और ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि उससे काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है क्वालिटी स्पिनर शायद उतना हर्ट ना करता टीम को। जी बिल्कुल। और इसी के साथ उत्कर्ष जो दूसरा सवाल है वो ये है कि इतने बड़े बजट के साथ ये प्लेयर्स गए हैं, अगर 1% आप कैमरन ग्रीन के बारे में बात करें जिनपे 17 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया गया है, अगर कैमरन ग्रीन इस सीजन नहीं चले,
या टिम डेविड, हालांकि दोनों, टिम डेविड का भी जो फॉर्म रहा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत खराब रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा रहा एमआई के लिए। तो अगर वो देखा जाए तो उनके क्या बैकअप्स हैं, क्या ओवरसीज स्लॉट में तब हम लोग ब्रेविस को भी देखेंगे खेलते हुए, या हम लोग कोई इंडियन विकल्प ट्राई करेंगे, क्योंकि इंडियन विकल्प तो इतना है नहीं बैटिंग में। क्रिस्टन स्टब्स, डिवॉल्ट ब्रेविस, एज सिंपल एज दैट। फिर आप उन्हीं की तरफ भागने की कोशिश करोगे एंड वो आपके पास है। वैसे वो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में भी स्लॉट इन होंगे, बट एक तो बचेगा। स्टब्स एक ब्रेविस दोनों नहीं खेल सकते एक साथ। एक तो आपके लिए जी ऑलरेडी साइड लाइन रहेंगे, खेलेगा उसमें से हाँ कोई एक, वो भी कम चांसेस है, शायद कोई खेलेगा एक, ये आप हाँ कहोगे। तो अगर शायद में दोनों नहीं खेलेंगे तो फिर दोनों लाइक टू लाइक आएंगे, दोनों यहाँ पे हटाएंगे, टिम को भी और कैमरॉन ग्रीन को भी, और दोनों स्लॉट इन हो जाएंगे उन्हीं की जगह, क्योंकि वही आपके द बेस्ट ऑप्शन है। जी वो कहते हैं ना कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के बाद वो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में ना वो 12 मैन 13 मैन तक होती है टीम। जी तो वो वाली चीज होती है, वो लाइक टू लाइक आपके पास बचे होते हैं। नहीं तो जी उसके बाद तो मुझे नहीं लगता उसके बाद ये टीम ज्यादा इधर उधर भागने वाली, क्योंकि यही तो आपके मेन प्लेयर्स हैं। वो डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर सीजन खराब हो गया ना आपका, फिर तो काम खराब हो खत्म हो गया। जाएगा। ट्रू। और इसी के साथ उत्कर्ष, अगर हम लोग स्पिन डिपार्टमेंट की काफी चर्चा कर ली, अगर हम लोग पेस डिपार्टमेंट भी डिस्कस करें तो दोनों प्लेयर्स हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो चाहे वो जोफ्रा हो, अपनी इंजरी से वापस आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि अगर 1% किसी एक प्लेयर की भी इंजरी कंसर्न्स रह जाती हैं, या वो प्लेयर नहीं डेडिकेटेड खेल पाता, जो दो दिग्गज नाम इस टीम ने अपना पेस अटैक में लिए हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट पेसर्स में भी कौन है अगर आप देखो तो। क्योंकि इनके पेसर्स में, मैं सबको बता दूं, इनके पेसर्स में अर्जुन तेंदुलकर है, अरशद खान है, ऑफ कोर्स जोफ्रा एंड बुमराह तो है ही है, रमनदीप सिंह है, टिम डेविड भी है, जेसन बेरेंड्रॉफ आते हैं, जाय रिचर्डसन आते हैं, और ये डुआन यानसेन आ जाते हैं। तो कौन इनका बल्लेबाज, मतलब गेंदबाजी का विकल्प बनेगा, या लाइक टू लाइक, लाइक तो नहीं कह सकते, बट हाँ कौन रिप्लेसमेंट बनेगा बुमराह या जोफ्रा का, अगर एक प्लेयर भी इंजरी कंसर्न सस्टेन कर जाता है तो। हाँ ये आपने, ठीक है। अभी अभी देखिए, फॉरेन प्लेयर्स में तो फिर भी इनके पास ऑप्शंस हैं। चलिए, आपको ऑप्शंस। अगर यहाँ पर जो है जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो देन यू कैन लुक फॉर मे बी जाहिर चर्टसन, और मे बी हाँ जेसन बेरेंडॉफ आपके पास है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सीधी सी बात है, इस टीम ने वही सोच के रखा ही है कि भाई हमें नहीं मिला तो हम इधर भागेंगे। फिर आपको लेफ्ट आर्म पेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो एक लेफ्ट आर्म पेसर भी आपको विदेश में चाहिए था, हाँ तो वो चीज भी आपको यहाँ पर मिल गई। दिक्कत तब आती है ना जब आपको ये लगता है कि जोफ्रा जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह की क्वालिटी आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। आपके पास जी बैकअप नाम है, अरशद हैं आपके पास, अर्जुन तेंदुलकर भी हैं, एंड एक दो और नाम आपके पास, विकल्प अच्छे अच्छे आपके पास अवेलेबल हैं, जी बट वंस अगेन जो आपको जो आपको माफ कीजिएगा जसप्रीत क्वालिटी देते हैं, वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो वो तो सिर्फ जी वही है, वो है, उसके बाद सिर्फ आपके पास बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है। पर जोफ्रा, देखिए क्वालिटी तो मतलब जोफ्रा की भी अनमैचेबल है, बट एट द एंड ऑफ द डे ओके यू हैव गॉट सम रिलायबल ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन जिन पर फिर से आप कह सकते हो कि ठीक है यार टीमें जाती हैं। जैरी शेरसन ने बहुत टीमों के लिए खेला है, अच्छा करके दिखाया, जेसन बेरेंडॉफ ने खेला है, अच्छा करके दिखाया है। आप जी भाग सकते हो, पिछले साल भी तो जोफ्रा नहीं थे, वो एक चीज हाँ समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब द बिगेस्ट थिंग फॉर दिस टीम, जो मैं आई थिंक मैंने अपनी वीडियो में बोला था जब मैंने स्पॉट एनालिसिस किया था, मैंने कहा था इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि भाई जसप्रीत और जोफ्रा की फिटनेस, अगर वो फिट है तो पिक्चर सुपरहिट है। फिर मुझे लगता है ये टीम बहुत मजबूत है, नहीं फिट है तो फिर इनके लिए दिक्कत रहेगी, बड़ी सीधी सी तो बात है। इनकी ये दिक्कत रहेगी, और साथ में अगर आप देखें तो इंडियन बैकअप कोई नहीं है इनके पास जो वो वही क्वालिटी मैं ला कह रहा हूँ, सके। ऑप्शंस क्वालिटी भले नहीं, ही, इंडियन बैकअप में हाँ ऑप्शंस आपके पास हैं अच्छे खासे। ऑप्शंस है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो आप ला सको। तो एक स्पिनर में इनका डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं वीक है, एक अगर देखा जाए तो पेसर्स में अगर दोनों का देखा जाए तो वीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो उत्कर्ष, जसप्रीत के साथ इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि एक पेसर थी टीम यही लगभग लगभग, उनको भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, लेकिन आप ये देखें उनका एक पार्टनर जो कि जोफ्रा आर्चर, जिसकी टीम आदमी लेके चला था कि हाँ ये दोनों टीम होंगी, अगर आप ये देखो तो जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी कितनी ज्यादा उसमें रेज हो गई थी, उनका रेट कितना हाई जसप्रीत चला गया था बुमराह की जस्ट हाल बिकॉज। फिलहाल की जो फॉर्म रही है वो थोड़ी सी इधर उधर रही भी है, जी आप ये भी तो देखो। अब प्रॉब्लम ये है ना, वो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप ज्यादा कमेंट नहीं करते हो, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर इंजरी हो जाती है फिर चले जाते हैं, तो ये वाली चीज हो जाती है। उनके तो बड़े मीम बनते हैं कि भाई आईपीएल आ रहा है तो फिर बुमराह फिट हो ही जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। तो ये वाला थोड़ा सा सिनेरियो बन जाता है, और सच में ये है, आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ फिर आप एक फैक्ट ये भी देखते हो कि नहीं यार, उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट बहुत खेली है। अगर लिमिटेड ओवर क्रिकेट उन्होंने मिस की है, तो टेस्ट क्रिकेट उन्होंने लगातार बहुत खेली हुई है पीछे।
या दैट्स हाँ ऑल्सो अ फैक्टर, बट वंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे की जसप्रीत को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आई मीन वो होता है ना कि अगर आप ये बोलो कि यार अब कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, कुछ टीमें कुछ प्लेयर्स पे चलती हैं। अब कोई मुझसे बोले कि यार आरसीबी में विराट कोहली फाफ नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर कौन करेगा, तो अब इस चीज हाँ का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर कहाँ है, फिर वही है जो है वो स्तंभ है, ग्लेन मैक्सवेल है, फिर दो तीन ही तो नाम आते हैं, और एक बंदा आपको फिर नहीं जिता पाएगा पूरा पूरा। आप ये नहीं कह हाँ सकते कि चलो ये नहीं करेंगे तो मैक्सवेल और ये तो अब तो जिता ही देंगे, नहीं जिता पाएंगे भाई, बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी, अब गुजरात टाइटंस में कोई मुझसे बोले हार्दिक नहीं परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है ना यार, फिर दिक्कत कैसे आ करोगे। जाएगी। तो वही वाली चीज आ जाती है कि एमआई के लिए भी, कि भाई अगर आप जोफ्रा और जसप्रीत नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है आपकी, क्योंकि फिर उन्हें तो करना ही है, वही तो मेन प्लेयर है यार, तो वो वाली या चीज हो फिर जाती है। क्या फिर एमआई टीम अगर इन दोनों प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया या एक को भी इंजरी कंसर्न आ गई उत्कर्ष, तो क्या ये टीम फिर से जो है एकदम आखिर पे देखने मिलेगी, या अब की बार सारे प्लेयर आके अपना कुछ ना कुछ इनपुट देंगे और ये टीम फिर लीड कर जाएगी? देखिए पहली बात तो एमआई की जब हार की बात हो रही थी ना, तो आप बड़ी खुश नजर आ रही थी, ये बायस्ड वाला काम नहीं चलेगा इधर। नहीं, पता है मैं उत्कर्ष आपको एक बात फैक्ट की बताऊं, मैं मुंबई हम्म, इंडियंस की ना सबसे बड़ी फैन थी व्हेन हार्दिक पांड्या वाज देयर। ठीक है, हम्म। एंड आप यकीन नहीं करोगे, अच्छा तो मैं अगर समझ गया, नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, फिर आपको ये खुन्नस हो गई कि हार्दिक को इन्होंने क्यों नहीं लिया, फिर अभी आप बोल रहे हो अब नहीं नहीं जीतोगे। खुन्नस नहीं हुई मुझे, एमआई से कभी भी नहीं है। तो अगर मेरा गुजरात टाइटंस का मैच नहीं होता तो लखनऊ सुपर जायंट से पहले आई सपोर्ट एमआई, क्योंकि इट हैज बीन माय टीम सिंस इयर्स। तो ओके ये नाउ दैट्स मुझे फाइन, ओके। जी फन अपार्ट, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि वैसे आपका सवाल क्या था, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया। अच्छा लास्ट आएगी या फर्स्ट आएगी, हाँ जी याद आ गया। तो पता नहीं यार, होपफुली अच्छी है, क्योंकि देखिए ऑन ऑन अ सीरियस नोट जो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है ना वो बहुत मजबूत है। अगर वो क्लिक कर गई ना तो फिर नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कौन रोक पाएगा भाई, टिम डेविड, कैमरॉन ग्रीन, दिवॉल्ट ब्रेविस, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये नाम है, ये T20 के जाने माने नाम है, ये वैसे वैसे नाम नहीं है कि भाई आज चल गए कल नहीं चलते हैं, ये रोज चलते हैं और बहुत चलते हैं, ये ठुकाई पिटाई में विश्वास रखते हैं अपना पूरा। तो ये जी चल गए तो फिर आप ज्यादा परेशान मत होइए, हैरान परेशान, सामने वाली टीम है वो मान लेंगी कि ठीक है भैया हार के ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो जी ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और अगर ये क्लिक करेंगे तो इस टीम को कोई परेशानी नहीं होगी, ये बहुत अच्छा करेंगे। बट जी नहीं, अगर वही बात है, इस टीम के साथ यही लोचा है कि अगर वो मेन प्लेयर्स नहीं है तो फिर आप रिलायबल नहीं हो कहीं, फिर आप ना स्पिन डिपार्टमेंट में रिलायबल हो, ना आप पेसर्स में बहुत रिलायबल हो, बल्लेबाजी में तो फिर भी हो, चलो आपके पास है जी बैकअप, वहां नहीं है। तो वो जी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी गेंदबाजी कैसे स्मूथ चलेगी। पिछले साल इस जी टीम के लिए देखिए बल्लेबाजी भी कंसर्न थी, वो तो बाद में क्लिक करने लगी, ईशान नहीं हाँ परफॉर्म कर रहे थे वो बाद में कर रहे थे, पर जी गेंदबाजी भी कंसर्न थी इस टीम में। थी। फिर वो इकॉनमी जिसकी जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बुमराह की, स्पिनर्स नहीं है आपके पास, वो बहुत कंसर्न हो रहा था, मेन कंसर्न गेंदबाजी ही हो रहा था। तो फिर जी वो दोनों चीजें यहाँ पर इस बार बैलेंस करनी पड़ेंगी। सूर्य कुमार यादव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर वो बहुत किस जी तरीके से जी डिलीवर करते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा करते हैं इस टीम के लिए, बट हाँ डिलीवर करना और मैच विनिंग नॉक्स में फर्क होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो वो मैच विनिंग जी नॉक्स उनको खेलनी पड़ेंगी। बिल्कुल, और उनको फिर से एमआई के लिए करना पड़ेगा कि ठीक है मैं हूँ हाँ वो वाली चीज है, नहीं जी कहाँ परेशान हो अपन से। वन है बिल्कुल। अच्छा, और उत्कर्ष इसके साथ एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल, एज अ फैन ये आप क्वेश्चन ले ले भले। अर्जुन तेंदुलकर की ये जो हाइप बनी हुई है एमआई से रिलेटेड, अर्जुन तेंदुलकर सब लोग उनमें अपने फादर की छाप ढूंढते हैं, जो कि मुझे लगता है काफी अनफेयर हो जाता है उस पे एट ऑब्वियसली। टाइम्स, बिकॉज उनको प्लेइंग 11 में भी नहीं लाया जाता, मतलब टीम अगले दिन मैसेज करेगी मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर्स वर वार्मिंग द बेंचेस, और अर्जुन तेंदुलकर को दिखा सचिन तेंदुलकर सचिन की वजह से। तो एक उनके आगे पीछे एक कॉन्स्पिरेसी वो ना चाहते हुए बेचारे के पास आ जाती है, एंड वो बोझ कह सकते हैं या एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं वो आ जाती है। तो क्या मानना है आपका कि उन सारे व्यूज, उन सारे सबको साइड हटा के टीम क्या पता अर्जुन के लिए जाए, पॉसिबिलिटी है आई कि नहीं है? आई मीन जस्ट ऑब्वियसली टू अगर ट्राई आउट, जस्ट टू ट्राई आउट हिज टैलेंट। डेफिनेटली, अरे नहीं देखिए, अगर उनको ग्रूम ही नहीं करना होता ना तो उनको अपने साथ स्टिक ना कराते, वो उन्हें जी छोड़ते, वो उनके साथ स्टिक करते हैं, बिकॉज दे नो कि एट द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू डिलीवर टुडे या जी टुमारो, वो वाली चीज हो जाती है। तो अभी मुझे लगता है एमआई ना, एमआई इज लाइक अ, बोलते ना ब्रांड, ब्रांड चीज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग द आईपीएल, इट्स अबाउट
जी। क्रिएटिंग द टैलेंट, वो वाली चीज हो जाती है। सो एम आई इज दैट काइंड ऑफ अ टीम, वो करती है, हमेशा से करते आए हैं। तो उन्होंने खिलाड़ी टारगेट किया, स्काउट किया, लाके रखा और उसे ग्रूम कर रहे हैं। अब अर्जुन के साथ चीजें ये है ना, कब होता है ना कि कभी कभी, कभी कभी आप सक्सेस नहीं हो ना, आपके ऊपर वाले सक्सेस हो ना, तो वो आपके लिए हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना कि यार अमीर बाप का लड़का है, इसके लिए तो सारी हाँ, चीजें, वो अमीर बाप का लड़का कभी कभी आपके लिए दिक्कत बन जाती है, बट क्योंकि जहां पर वो आप हम्बल शायद हो होना भी जाता चाहते है। हो ना, वहां भी आप हाँ, नहीं हो सकते। लोग आपको, वही कहावत है ना कि लोग एक के आपको, नीचे दूसरा पेड़ नहीं लोग होता। आपको नहीं, लोग आपको नहीं, आपके परिवार हाँ, से आपको जज करने लगते हैं। वो कभी सही। ऐसे नहीं मिलेंगे कि अच्छा ये अर्जुन तेंदुलकर है, वो इससे मिलेंगे कि अरे भाई इसके पिताजी सचिन तेंदुलकर है। ये चीज हो जाती है। तो वो बंदा बिल्कुल। खुद नहीं निकल पाता कभी, और फिर लोग इसी तरीके से देखते हैं कि अरे भाई तुम बैठे हो यहाँ पे, तुम्हारे लिए तो आसान ही रहा होगा भैया, जिसके पिता ही क्रिकेट के भगवान है उनके लिए क्या ही दिक्कत रही होगी, क्या ही चाहे वो बंदा दिक्कत है। अपने तय दम पे आया हो। तो वो हाँ हमेशा, वो मेरे ख्याल से, और स्पेशली इन सब फील्ड्स में हमेशा अनफेयर ही होता है उस बंदे के साथ। जी। तो और कहीं ना कहीं उत्कर्ष मुझे लगता है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो क्रिकेट हो, पता है कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ आपको चलो प्रॉफिट मिलता भी है आपके पापा के नाम की वजह से या आपके किसी भी नाम की वजह से, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं ना, आप आ तो सकते हो लेकिन टिकना आपके स्किल्स पे होता है। अब एक्टिंग में भी देखो, आप क्रिकेट की, चले क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, आप क्रिकेट में देखो, हाँ जब मैं तक नहीं एक्टिंग में कर बन, लेता बस, आप एक्टिंग विकेट में तो नहीं बहुत अच्छे लोगे, अच्छे लोग हैं। आप किसी की नहीं हो, नहीं आप टिक पाओगे, है कि नहीं? हाँ एग्जैक्टली, इफ यू आर अनन्या पांडे वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वही वाली चीज हो जाती है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट अनन्या पांडे एंड हर एक्टिंग, वरना मुझे तो कुछ होने लगेगा, मुझे लगेगा। हाँ, वो तो एक्सेप्शन केस है, उसको तो पता नहीं, कहते हैं ना कहना नहीं चाहिए तो लाइफ है लेकिन जिस पे अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। उनके साथ, उनके आह, साथ तो really वो केस है। यार कम से कम बॉलीवुड में तो है, हम तो वहां भी नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे अगर कोई ऐसे होते चंकी पांडे टाइप्स तो हम लोग भी होते, उनको काफी बेटर कर रहे होते। लेकिन हाँ, कुछ जेम्स हैं बिल्कुल, अब जैसे आलिया भट्ट है, तो ये देखिए आप, वो निखरे हुए हीरे निकल के आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी खराब ही निकलता है, बट यही होता है कि ऑफकोर्स श्रद्धा उम्मीदों कपूर, अब एक्सीलेंट। जाते, 100% श्रद्धा कपूर हो गई। और क्रिकेट में भी जो है अपने स्किल पे आदमी रुक पाता है, वरना वो नहीं क्रिकेट इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएगा। आप आ जाओगे वो भी इजी आज में के भी आप टाइम पे जब, नहीं उसका रीजन क्या है, आज के टाइम पे जब सिर्फ स्काउटिंग से सब कुछ नहीं होगा, 125 करोड़ हाँ बैठ के आपको रोज सुबह शाम देखते हैं, और सोशल मीडिया का हाँ, ये दौर है, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो यहाँ हर कोई एनालिस्ट है। हम जैसे लोग बन जाते हैं तो सोचिए फिर कौन, कितने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में। हो गए, सही कह रहे हो उत्कर्ष, सही कह तो रहे हैं। इसी के साथ उत्कर्ष, ये सब बातें, ये सब चर्चाएं, कॉन्स्पिरेंसी होती रहेंगी। इसी के साथ आप मेरे को बताएं अपनी प्लेइंग 11, क्योंकि मैंने अपनी प्लेइंग 11 बना ली है। पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बताती हूँ। मैं ऑफ कोर्स ऑर्डर वाइज नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बस अपनी प्लेइंग 11 बता रही हूँ। हालांकि पोजीशन जो है हम एमआई पे छोड़ देते हैं डिसाइड करने के लिए, लेकिन मेरी प्लेइंग 11 में आते हैं, अरे ये तो स्पिन का खुला है, वरना भी पीयूष चावला ही बोल देती। हमारी प्लेइंग 11 में आते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य एंड तिलक, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देते हुए। फिर मैं लाऊंगी यहाँ पे कैमरन ग्रीन को नंबर 5 पे। फिर मेरे में आते हैं स्टब्स, टिम डेविड, शम्स, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा एंड कुमार कार्तिकेय, जो कि स्पिन का ऑप्शन आखिरी में दे रहे हैं। मैंने एक यहाँ पे नया नाम ऐड किया है उत्कर्ष, वो है शम्स मुलानी का। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा फील आता है कि ऑफकोर्स मुंबई के लिए खेलते हैं, टू बी स्पेसिफिक महाराष्ट्र नहीं, मुंबई के लिए खेलते हैं वो, एंड वहां के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं। मुझे लगता है वानखेड़े की पिचेस से काफी अवेयर है ये, और काफी फेमिलियर है वहां के, मतलब जो भी उनके राइवल्स होंगे, तो होम ग्राउंड का एक फैक्टर बहुत एडवांटेज में आ सकता है इस प्लेयर के लिए। तो मुझे लगता है शम्स मुलानी एक ऐसे इनके डोमेस्टिक पिकअप्स है जो मैं अपनी प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना चाहूंगी। बाकी ओवरसीज में मैंने कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, स्टब्स को एंड ऑफ कोर्स जोफ्रा आर्चर को इंक्लूड किया है। अब इसी के साथ आप मेरे को बताओ आपके प्लेइंग 11 क्या है? मेरी प्लेइंग 11 आपसे लगभग लगभग सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है इनफैक्ट। द जी ओनली क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था शुरुआत से ही वो ये था कि
ठीक है, रोहित, ईशान, कैमरॉन एट 3 इन माई टीम, आपकी टीम में वो नीचे हैं, ठीक है, दैट्स द अदर थिंग। स्काई, तिलक, टिम डेविड, एंड देन शम्स मुलानी नहीं, मैं खिलाऊंगा ऋतिक शौकीन को। मुझे जी चाहिए एक ऑफ स्पिन अच्छा, मुझे एक ऑफ स्पिनर अच्छा चाहिए, एंड देन आई एम गोइंग विद राइट हैंड बैटर, यू आर गोइंग विद लेफ्ट हैंड। तो वो एक जी अलग वैरायटी है, बट आई थिंक इस टीम के पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक ठाक है, जी सो दे डू नॉट नीड डाउन द ऑर्डर उतना, ऐसा मुझे लगता है। एंड बिकॉज ऋतिक शौकीन हैज प्रूव्ड समथिंग, आपने पहले भी उन्हें मौका दे रखा है, सो दैट्स वाई हाँ एटलीस्ट इन माई स्ट्रॉन्गेस्ट 11 आई एम गोइंग विद ऋतिक शौकीन टू स्टार्ट विद। और उसके बाद मुझे लगता है कि वंस अगेन कुमार, जोफ्रा, जसप्रीत, एंड देन वंस अगेन द थिंग इज दैट वर्ल्ड पर इसको क्या ये टीम स्लॉट इन करेगी, एक विदेशी प्लेयर का स्लॉट आपके पास है। एक नाउ है आर यू गोइंग विथ अ प्योर बैटर और यू गोइंग विथ अ प्योर बॉलर? अगर आपको प्योर बॉलर चाहिए, वानखेड़े पे खेल रहे हैं, मुझे लगता है जाएंगे, बट वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट कि कैमरॉन ग्रीन भी तो है, पेस अटैक तो हाँ वो भी ला के देंगे आपको। सो इफ यू हैव जोफ्रा, इफ यू हैव जसप्रीत, देन कैमरॉन ग्रीन इज ऑल्सो देयर, क्या ये टीम जेसन बैरन डॉफ की भी तरफ इन्वेस्ट करेगी? दिस इज द 100%। क्वेश्चन। हाँ ये एक चीज है कि क्या वो प्लेइंग 11 में है। अब हो सकता है ये टीम, क्योंकि देखिए बैटिंग डेप्थ तो आपके पास ना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 तक अच्छी आ रही है। क्या ये हाँ टीम 8वें तक चाहती है? 8वें तक चाहती है तो डिस्टेंस स्टब्स खिला लो, लेकिन डिस्टेंस स्टब्स के लिए फिर नंबर 8 बहुत नीचे है, थोड़ा सा और ऊपर उन्हें प्रमोट करो, ऑब्वियसली ऋतिक शौकीन के ऊपर कर दो, नंबर 7 कर दो, उसके ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, 6 तक तो टिम डेविड आएंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। अब नंबर 7 पे या तो डिस्टेंस स्टब्स खिला लो, और या तो फिर ऋतिक शौकीन ऊपर खिलाओ और नीचे खिला लो जेसन बैरनडॉफ को। सो दिस इज द क्वेश्चन कि क्या ये टीम एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगी या ये टीम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज अपनी टीम में रखेगी, और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर आना, वो हाँ इंपैक्ट प्लेयर पे लेकर आना। उसके पहले आपको लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी, वानखेड़े पे 7 खेलने हैं, वहां यही होगी, और जब आप अपने आओगे टीचर स्पिन के साथ एरियाज में उतरे आप। तो वहां हो सकता है एक जी एक्स्ट्रा स्पिनर भी आप रख लो। बहुत जी सिंपल स्ट्रेटजी बिल्कुल, आपने टीम में अपने पेसर्स को बैक किया, पेसर्स के साथ उतरे, साथ में है। ओवरसीज की थोड़ी बहुत 19-20 चलता रहेगा कि कभी जेसन बेरेंड्रॉफ आ रहे हैं, कभी टिम डेविड जा रहे हैं, किसी का फॉर्म क्या है, 2-3 मैचेस के बाद ऑफ कोर्स प्लेइंग 11 बनती है, एग्जैक्टली exactly, कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा नहीं, वो हाँ ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है कंसीडरिंग द प्लेयर्स की उनकी फॉर्म ऐसी होगी। क्या पता डिस्टेंस जी स्टेप्स की फॉर्म ही वैसी ना हो, क्या पता टिम डेविड की फॉर्म वैसी ना हो। टिम आप डेविड आप की फॉर्म आप स्टेप से फिनिश का रोल प्ले करवाएं, आप टिम डेविड को जी ड्रॉप कर दें, आप कर जी सकते हो ये चीज। तो ये तो डिपेंड बिल्कुल करेगा कि जब 2-3 मैचेस हो जाएंगे ना तो आपको फ्लो पता चलेगा खिलाड़ियों का। जी बिल्कुल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच उत्कर्ष, हम लोगों ने इस पूरे लाइफ में कवर किया हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, प्लेइंग 11, नए नाम जो जुड़े हैं, पर्स का भी डिस्कशन किया, उसी के साथ हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज भी डिसाइड करी। तो आप अपनी भी प्लेइंग 11 बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज बताएं, अपने इनपुट्स दें। और या मोर देन हैप्पी टू सी कि हमारे जो दर्शक हैं वो कितने बड़े एनालिस्ट हैं, वो भी हमें मजा आएगा देखने में। एंड थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर कमिंग। मैं कहता हूँ बस क्रिकेट के साथ मजे करते रहो, बस एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस क्रिकेट के साथ मजे करते हैं, खेलते रहो, अच्छा लगता है। सही बात है। हम लोग भी एनालिसिस इतना टिप टू टिप करने लग जाए तो फिर हम भी आकाश चोपड़ा तो क्या जितने बन मजा, जाए। आप नहीं मतलब आप 43 मिनट ऐसे बात नहीं कर सकते ना बैठ के, तो मेरी समझ हाँ से क्रिस्टन स्टब्स को नंबर 6 पर, नहीं मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा मस्ती मजाक करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं सब मस्ती मजाक के साथ हम लोग फिर लौटेंगे, हम लोग सीएसके का भी रिव्यू करेंगे, आज हम लोग सीएसके का कर नहीं पाए, लेकिन बिल्कुल हम लोग उत्कर्ष के साथ ही बहुत जल्दी ही सीएसके का रिव्यू करेंगे। ये आज ये लीजिए, येलो मैं तो येलो पहनी हुई जर्सी है। पहन के बैठा था, आपको पहले बताना चाहिए था, मैं ब्लू पहन गया था। मैं वही कह रही थी, अभी उत्कर्ष येलो पहने भी है। उत्कर्ष आप फिर से आप हमें इस पीले रंग में देखिएगा, और अभी खिचड़ी भी आ रही है उसमें पीला रंग पहना जाता है। तो उसके लिए हम लोग सब लोग साथ मिलेंगे और साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे सीएसके के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड या गुड नाइट टू एवरीवन।